Sometimes only bad words can fully express your feelings. It's hard to answer the question what's wrong when nothing is right. महाभारत के कई श्राप और वरदान प्रसिद्ध है। वैसा ही द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था। भीमपुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने शक्ति अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता था तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। मान्यता के अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। इससे अपमानित महसूस की द्रौपदी घटोत्कच पर नाराज होकर कहने लगी कि वह युधिष्ठिर की पत्नी है, एक ब्राह्मण राजा की पुत्री है और उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक होने के बावजूद घटोत्कच ने अपनी दुष्ट राक्षसी मां हिडिंबा के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान करने से घटोत्कच का जीवन बहुत छोटा होगा और वह बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। द्रौपदी के इस श्राप के कारण से घटोत्कच कुरुक्षेत्र युद्ध में अल्पायु में ही मारे गए। घटोत्कच का विवाह कामनाकंटका से हुआ था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि उसके कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। तब कामनाकंटका और घटोत्कच को बर्बरिक हुआ था, जो अर्जुन और कर्ण से भी बड़ा धनुर्धर था। बर्बरिक के लिए सिर्फ 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे दान में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम कहते हैं।